अंतरा को तभी रेयान का भी कॉल आया, जिसे देखकर वो मुंह बनाकर उसे पिक करते हुए बोली, हाँ बोलो, क्या हुआ? तो उधर से रेयान प्यार से बोला, ओह, इतने प्यार से मत बोलो वरना और भी प्यार हो जाएगा तुमसे। अंतरा सड़ा सा मुंह बनाकर बोली, क्या यही बकवास करनी थी तुम्हें? अगर हाँ तो मैं कॉल कट कर रही हूँ। रेयान ये सुनकर फिर जल्दी से बोला, नो, मैं तो ये कहने वाला था कि मैंने तुम्हारे लिए कार भेजी है, जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। अंतरा उसकी बात सुनकर बोली, तुम्हें इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं थी, मेरे पास ऑलरेडी कार्स हैं। और हाँ, तुम अपनी पार्टी जल्दी खत्म करोगे, मैंने ये पहले ही कहा है, मुझे जल्दी घर वापस आना है, समझे ना? रेयान उसकी बात सुनकर बोला, हाँ समझ गया, तुम बार बार यही कह रही हो जैसे तुम्हें घर पर बहुत बड़ा काम करना हो। अंतरा उसकी बात सुनकर मन में स्माइल करते हुए बोली, हाँ, आज बहुत बड़ा काम ही तो करना है। ये कहते हुए अंतरा फिर कॉल कट कर देती है और खुद एक ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहनकर रेडी हो गई और दक्ष को अपनी गोद में लेकर नीचे आई। शिशिर और बिपाशा जी भी उसके साथ जाने वाले थे और वो दोनों रेडी होकर नीचे खड़े उसी का इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद फिर वो उनके साथ वहाँ से सीधे रेयान के बंगले के लिए निकल गई, जहाँ इस समय पार्टी शुरू थी और कुछ गेस्ट आए हुए थे। कुछ ही देर में उनकी कार सीधे रेयान के बंगले के बाहर आकर रुकी। अंतरा दक्ष को अपनी गोद में लिए बिपाशा और शिशिर जी के साथ कार से बाहर निकली और उनके साथ अंदर जाने लगी। दक्ष इस समय अंतरा की एक उंगली को अपने मुंह में डाले सक कर रहा था, जिसे देखकर बिपाशा जी बोली, बेटा दक्ष को भूख तो नहीं लगी ना? अंतरा उनकी बात सुनकर स्माइल करते हुए ना में सर हिलाकर बोली, नहीं माँ, आप तो जानती ही हैं कि इसे ऐसे करने की आदत है। इसे भूख लगेगी तो आवाजें निकालेगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा। अंतरा की बात सुनकर बिपाशा जी फिर हाँ में सर हिलाती हैं। वहीं दक्ष अंतरा के सीने से लगे हल्की सी स्माइल कर रहा था। अंतरा उसके चेहरे को सहलाते हुए बोली, बहुत हंसी आ रही है आपको दक्ष। ये कहते हुए अंतरा हॉल में सबके साथ पहुंची, जहाँ इस समय कई सारे गेस्ट थे। अंतरा आसपास गौर से देखने लगी, तभी रेयान उनके पास आकर बोला, वेलकम, अंदर आइए, इसे अपना ही घर समझिए। बिपाशा और शिशिर जी उसे बर्थडे विश करते हुए मुस्कुराते हुए अंदर आए। वहीं रेयान दक्ष को अपनी गोद में लेते हुए बोला, आज तो मुझे अपना डैडी समझो, वैसे भी अगर दानिश ना होता तो आज मैं ही तुम्हारा रियल डैडी होता, पर कोई नहीं, मैं इससे अभी काम चला लेता हूँ। ये कहते हुए रेयान स्माइल करते हुए अंतरा को देखने लगा, जो उसकी ऐसी बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाकर उसे घूर रही थी। रेयान अंतरा को देखते हुए बोला, इतने प्यार से मत देखो, तुम्हारे सन की पति को पता चला तो पता नहीं क्या सन की पना कर देगा। अंतरा उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे लकड़ बग्घे। ये कहते हुए अंतरा उसे इग्नोर करके अंदर जाने लगी। वहीं रेयान ये सुनकर दक्ष को घूरते हुए बोला, तुम्हारी माँ तुम्हारे उस सो कॉल्ड डैड के साथ रहते रहते उसी की जैसी हो गई है। दक्ष उसकी बात सुनकर उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगा। तो रेयान उसे अपने साथ अंदर ले जाते हुए मुंह बनाकर बोला, पूरा खानदान एक जैसा है। वहीं कुछ ही देर में पार्टी शुरू हो गई। रेयान अंतरा के आने से काफी खुश था। दूसरी तरफ दानिश अपनी लंबी मीटिंग से फ्री होकर कार में बैठा और अपना फोन ऑन किया, जिसे मीटिंग के चलते उसने ऑफ कर दिया था। फोन ऑन करने की कुछ ही देर बाद उसे एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देखकर ही उसका चेहरा सर्द हो गया और वो गहरी सांस लेते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुम उसके साथ यहाँ कैसे जा सकती हो? ये कहते हुए दानिश ने ड्राइवर को कार दूसरी जगह लेकर चलने का ऑर्डर दिया और खुद अपने फोन को सीट पर फेंकते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद रेयान ने दक्ष के साथ अपना बर्थडे केक कट किया और थोड़ा सा केक दक्ष को टेस्ट कराया। दक्ष केक टेस्ट करके अजीब सा मुंह बना लेता है, जिसे देखकर अंतरा मुस्कुराने लगी और फिर रेयान अंतरा के पास आया। अंतरा टाइम देखते हुए रेयान से बोली, तुम्हारी बर्थडे पार्टी तो हो गई, अब मुझे जाना चाहिए। ये कहते हुए वो दक्ष को अपनी गोद में ले लेती है। दक्ष उसके सीने से लगकर आवाजें निकालने लगा, जिसे सुनकर अंतरा फिर आगे बोली, दक्ष को भी भूख लग गई है, तो अब मुझे जाना ही होगा, इसके सोने का भी टाइम हो गया है। रेयान उसकी बात सुनकर तुरंत उससे बोला, दक्ष को तुम फीड करा देना, पर उससे पहले तुम कुछ खा लो, मैं तुम्हें बिना कुछ खाए जाने नहीं दूंगा। अंतरा उसकी बात सुनकर परेशान होकर बोली, पर मुझे अभी भूख नहीं है, मुझे काम है कुछ, प्लीज जाने दो। नहीं, मैंने कहा ना, पहले तुम डिनर करोगी फिर जाओगी, लेट्स गो। रेयान ये कहते हुए सीधे उसे लेकर वहाँ से बफे के पास गया। बिपाशा और शिशिर जी भी वहीं थे और डिनर कर रहे थे। अंतरा उन्हें देखकर फिर शांत हो गई।
रेयान ने दक्ष को अपनी गोद में ले लिया और अंतरा वहीं खड़ी होकर थोड़ा डिनर अपनी प्लेट में सर्व करती है और उसे खाने लगी। रेयान और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उनकी छोटी सी फैमिली हो। वहीं रेयान उनसे कुछ दूरी पर खड़े एक आदमी को आंखों से कुछ इशारा करता है तो कोई उसी पोजीशन में उनकी फोटोज क्लिक करने लगा जिसमें दक्ष रेयान की गोद में आराम से था और अंतरा स्माइल करते हुए उसके साथ खड़ी होकर डिनर कर रही थी। दूसरी तरफ दानिश के फोन में एक बार फिर नोटिफिकेशन आया। दानिश बिना इमोशन फोन में घूरने लगा और फोन में इस समय एक फोटो को देखकर उसकी आंखें बिल्कुल गुस्से से लाल हो गईं और वो गुस्से से फोन को अब सीधे सीट से नीचे पटक देता है और अपनी टाई की नॉट को गुस्से से ढीली करते हुए ड्राइवर से बोला, अभी और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? ड्राइवर डरते हुए जल्दी से बोला, बस हम पहुंचने वाले हैं, वो फेस्ट आने की वजह से थोड़ा ट्रैफिक है। इस समय नवरात्र आने वाले थे जिस वजह से आसपास काफी ट्रैफिक था। वहीं दूसरी तरफ अंतरा डिनर करके दक्ष को फिर से अपनी गोद में लेते हुए बोली, हो गया, अब मुझे जाने दो। ये कहते हुए अंतरा बिपाशा और शिशिर जी के पास आई और उनसे कुछ काम है कहकर बंगले से बाहर निकल गई। उसे अब जल्द से जल्द पैलेस पहुंचना था। तभी रेयान अंतरा के पीछे पीछे बाहर आते हुए तेज आवाज में बोला, अंतरा, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा और ना तुम्हारी जगह अब किसी और को दे पाऊंगा। अंतरा चलते चलते ये सुनकर रुक गई और वो हैरानी में मुड़ते हुए रेयान को देखने लगी। रेयान के चेहरे पर इस वक्त एक जुनून दिख रहा था। अंतरा को रेयान की बात सुनकर खुद में काफी अजीब लग रहा था जिस वजह से वो बस इतना बोली, मैं दानिश के साथ बहुत खुश हूँ रेयान, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम भूल जाओ मुझे। अंतरा की बात सुनकर रेयान उसके पास आते हुए बोला, नहीं भूला जाता अंतरा, कैसे भूलूं तुम्हें मैं? मैंने सपने देखे थे तुम्हारे साथ रहने के, तुम्हारे साथ फैमिली बनाने के, तुम्हारे साथ जिंदगी भर खुश रहने की। कैसे एक पल में मैं ये सब भूल जाऊं? ये कहते हुए रेयान का गला भर आया था। अंतरा उसकी बातों में दर्द महसूस कर अपनी पलकें नीचे करते हुए बोली, रेयान, तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिलेगी जिसे तुम डिजर्व करते हो। मैं तुम्हारे लिए शायद ठीक नहीं थी, इसीलिए भगवान ने मुझे तुम्हारी लाइफ में नहीं भेजा। रेयान अंतरा की बात सुनकर बोला, अंतरा, तुम क्यों नहीं समझती? मैं अब किसी दूसरी लड़की के करीब नहीं जा सकता। मुझे आखिरी दम तक सिर्फ तुम चाहिए। तो आज ही तुम अपना दम तोड़ोगे। तभी एक सर्द आवाज गूंजी और उसी के साथ एक गोली चलने की भी आवाज गूंजी। अंतरा चीखते हुए अपने दूसरे साइड में देखने लगी जहां इस समय दानिश जानलेवा नजरों से रेयान को देख रहा था और उसी के हाथ में गन थी जिसे उसने अभी रेयान पर चलाई थी, पर रेयान तुरंत नीचे झुक गया था जिस वजह से गोली उसे नहीं लग पाई थी। अंतरा दानिश को ऐसे देखकर सबसे पहले सोए हुए दक्ष को ड्राइवर को देती है और उसे कार में सुलाने को बोली। ड्राइवर तुरंत वहाँ से दक्ष को लेकर चला गया तो अंतरा जल्दी से दानिश से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? वो मर जाएगा। आप ऐसे बिना वजह किसी की जान नहीं ले सकते। इसकी वजह तुम हो, इसलिए मैं इसकी जान लेकर रहूंगा। दानिश उसके करीब आकर कसकर अंतरा के चेहरे को दबाते हुए बोला और अंतरा को एक साइड करके सीधे रेयान की तरफ बढ़ गया। रेयान भी अपनी गन निकालते हुए गुस्से से दानिश की तरफ बढ़ा। अंतरा ये देखकर घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब कैसे संभाले। दानिश रेयान को पंच किए जा रहा था। रेयान खुद को डिफेंड कर रहा था। दानिश एक पंच उसके पेट में जोर से मारते हुए बोला, बहुत शौक है मेरी फैमिली को अपनी फेक फैमिली में शामिल करके फोटो क्लिक करवाने का। आज यही शौक तेरी जान लेकर रहेगा। ये कहते हुए दानिश जोर जोर से उसे पंच करने लगा। रेयान भी पूरा दानिश के पंच से बच रहा था और वो गुस्से से बोला, तुमने जबरदस्ती की है उसके साथ, वरना आज वो मेरी होती और मेरा वो बच्चा भी मेरा होता। ये सुनते ही दानिश का खून खौल उठा और वो एक तेज लात उसके पेट में मारता है जिससे रेयान जमीन पर जा गिरा और फिर दानिश इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा था। तभी उसे गार्डन में एक बड़ा सा पत्थर दिखा जिसे देखकर दानिश ने खतरनाक स्माइल करते हुए उस बड़े से पत्थर को अपने हाथों में उठाया। वो उसे लेकर सीधे रेयान के करीब बढ़ा। अंतरा के हाथ पैर कांपने लगे। ये सब देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दानिश उस पत्थर के नीचे रेयान को कुचलने जा रहा था। अंतरा की आंखों में डर से आंसू भर आए और उसका पूरा शरीर कांप उठा ये देखकर। वहीं दानिश के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और वो उस पत्थर को ले जाकर जैसे ही रेयान के ऊपर कुचलने के लिए फेंकता, तभी अंतरा तेजी से चीखते हुए बोली, I love you दानिश, I really really love you, प्लीज रुक जाइए, I love you so much।
ये कहते कहते अंतरा रोते हुए वहीं जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ गई। वहीं दानिश अंतरा के मुंह से पहली बार ये कन्फेशन सुनकर रुक गया और वो धीरे से पलटते हुए अंतरा को भावहीन तरीके से देखने लगा और फिर पत्थर उसके हाथ से छूट गया। वहीं रेयान ये सुनकर खुद को और भी ज्यादा हारा हुआ महसूस करने लगा। उसे खुद के कानों पर ही गुस्सा आ रहा था। उसे ये नहीं सुनना था। उसी का प्यार किसी और से आज अपने प्यार का इजहार कर रहा था। रेयान अपने मुंह पर लगे खून को साफ करते हुए उठकर खड़ा हो गया। वहीं दानिश अंतरा के करीब जाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? डू यू लव मी? अंतरा दानिश को रुक जाता देखकर अपने आंसू को साफ करती है और धीरे से खड़ी होते हुए अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए बोली, हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ दानिश। आई लव यू सो मच। पता नहीं कब से, पर जब से इस बात का एहसास हुआ है तब से मैं आपको ये बात बताना चाहती थी और मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे आपको ये बताऊंगी। ये कहते हुए अंतरा की आंखें फिर से भर आईं। दानिश के चेहरे पर सुकून भरी स्माइल आ गई। आखिर अब क्या जवाब देगा दानिश अंतरा के इस इजहार का? क्या होगा अब आगे जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो।